हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बचत की आदत। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें हमेशा बचत करना चाहिए। बचत करने से हमारे पास कुछ राशि भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकती है और जिससे हम भविष्य में कुछ सामान खरीद सकते हैं या वह हमारे मुसीबत के समय काम आ सकती हैं। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से जानें बचत की आदत को और अपना पाठ शुरू करते हैं हम। प्रिया अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहती थी। उसके पिता एक निजी कंपनी में लिपिक थे। उनका वेतन कम था, अतः घर के पास ही उन्होंने रबड़ के कुछ पेड़ लगाए थे, जिनसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। प्रिया को उसके माता पिता बहुत प्रेम करते थे। वे उसकी प्रत्येक आवश्यकता का बहुत ध्यान रखते थे। पापा वेतन लेकर घर आते तो सबसे पहले प्रिया से पूछते, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया भी माता पिता के स्नेह से बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन प्रिया ने अपनी सहेली नेहा के पास नई साइकिल देखी तो उसका मन भी साइकिल लेने को हुआ। रात को प्रिया ने मम्मी से कहा, मम्मी, पापा से कहकर मुझे भी एक साइकिल दिला दो ना। मम्मी जानती थीं कि घर में साइकिल खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं, अतः उन्होंने प्रिया को समझाया, बेटी, साइकिल खरीदना संभव नहीं है क्योंकि घर में इतने रुपए नहीं हैं। अब प्रिया ने सोचना आरंभ किया कि साइकिल के लिए रुपए कैसे एकत्र किए जाएं। सुबह सोकर उठते ही उसने अपने पापा से कहा, पापा, अब मुझे कोई उपहार या खिलौने नहीं चाहिए। इसके बदले मुझे आप रुपए ही दे दिया करो। मैं स्वयं रुपए जमा करके साइकिल ले लूंगी। प्रिया के माता पिता ने उसकी बात मान ली। अब पापा उसे जो रुपए देते वह उन्हें एकत्र करती जाती। इस तरह ऐसे रुपए जमा करते करते तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा सोचकर एक दिन प्रिया ने पापा से कहा, पापा, आप गोपी चाचा को रबड़ का पेड़ काटने और उससे दूध निकालने के 25 रुपए देते हैं। यदि गोपी चाचा सिर्फ पेड़ काटें तो 20 रुपए ही देने पड़ेंगे। दूध मैं निकाल लिया करूंगी, शेष रुपए आप मुझे दे दिया करना। पापा ने प्रिया की यह बात भी मान ली। प्रिया ने मां की सहायता से दूध निकालने का कार्य शुरू कर दिया। इसके बदले उसे रुपए मिलने लगे। कुछ महीनों पश्चात प्रिया ने जब रुपए गिने तो वह खुश हो गई क्योंकि साइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए जमा हो चुके थे। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन उसी दिन जब प्रिया विद्यालय से लौटी तो उसने पापा को उदास देखा। पूछने पर मम्मी ने बताया कि तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन इलाज के लिए रुपए नहीं है। प्रिया बोली, मेरे पास मेरे द्वारा जमा किए 1,000 रुपए हैं। यदि पापा चाहें तो इलाज के लिए वे उन्हें ले सकते हैं। साइकिल तो बाद में भी खरीदी जा सकती है। यह सुनकर मम्मी पापा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बेटी की समझदारी पर गर्व भी हुआ। पापा ने दुखी मन से रुपए ले तो लिए, परंतु प्रिया को जल्द ही साइकिल दिलाने का वादा भी किया। इसके बाद प्रिया के पापा ने गोपी को पेड़ काटने के कार्य से हटा दिया। अब वे स्वयं प्रातः जल्दी उठकर पेड़ काटने के बाद कार्यालय जाते। इससे गोपी को दिए जाने वाले रुपए भी बचने लगे। प्रिया दूध निकालने का कार्य करती ही थी। मम्मी ने भी अपव्यय बंद कर एक एक रुपया एकत्र करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में साइकिल खरीदने के लिए रुपए एकत्र हो गए। फिर एक दिन प्रिया के पापा प्रिया को साइकिल की दुकान पर ले गए और उसे एक अच्छी सी साइकिल दिलवा दी। प्रिया साइकिल पाकर बहुत खुश हुई। दुकान से लौटकर पापा ने प्रिया की मम्मी से कहा, प्रिया ने तो हमें
बचत करने की अच्छी शिक्षा दी है। उत्तर देते हुए मम्मी ने कहा, साथ ही प्रिया ने आपको कठिन परिश्रम करना भी सिखा दिया है। यह सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा और आप भी जान गए होंगे कि बचत करने से कितने लाभ होते हैं। और आप भी बचत करिए और जीवन में राशि इकट्ठा करके उससे कुछ अच्छी चीज़ें या किसी को भेंट भी कर सकते हैं आप। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।